दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की प्रमोटर कंपनी जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण अब अदानी ग्रुप कर सकता है। सबसे जो बड़ी इसमें शानदार बोली है वो अदानी ग्रुप की है। वेदांता को पछाड़ दिया है। तो अब देख सकते हो कि क्या आने वाले समय में अब जेपी पावर के प्रमोटर अदानी ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके जो लैंडर्स है वो भी अपनी इक्विटी बेचना चाहते हैं। करीब 24% के आसपास की इक्विटी है। और जेपी एसोसिएट के अंदर जेपी पावर के आप देखें तो 25% की प्रमोटर की होल्डिंग है। दोनों मिल जाते तो लगभग मेजोरिटी स्टेक आ जाएगी अदानी पावर के पास। ऐसे में क्या संभावना बन रही है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 18.11 पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा स्टॉक, जहां पे 0.56% की तेजी है। तो ये देख लो कि पॉजिटिव खबर के दम पे स्टॉक की शुरुआती काफी अच्छी हुई 18.18 पर, और इंट्राडे में 18.30 का हाई भी बना। लो है वो 18.02 का है। कल की क्लोजिंग के आसपास 18.01 की कल की क्लोजिंग थी। पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई है। पॉजिटिव माहौल बना हुआ, खरीदारी शुरू हो गई है, क्योंकि ये स्टॉक आप देखिए पी रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे इसको तो पेयर कंपनियों की तुलना में ये बहुत ही ज्यादा फेयर वैल्यू पे। इसके अलावा आप देखें तो इसके अंदर जो बिजनेस मॉडल है वो काफी शानदार है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी है और कंपनी सोलर प्रोजेक्ट में भी एंट्री मारने की तैयारी कर रही है। इससे भी एक बात समझ में आ रही है कि इसका जो विजन बड़ा है और ऐसे में ये स्टॉक आने वाले वर्ष में बेहतर कर सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक आप देख सकते हो ये अपनी बुक वैल्यू के आसपास है, और जो स्टॉक बुक वैल्यू के आसपास है वहां पे लोग निवेश करते जरूर है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर के हिसाब से 4.74% के आसपास की इसने तेजी बताई है। कोई खास रिटर्न नहीं है, ये समझ सकते हो एक साल के हिसाब से इसमें, क्योंकि स्टॉक 27 तक चला गया था, वहां से वापस नीचे आया है। और कुछ लोग जो ऊपर के लेवल में फंस गए वो फिलहाल नुकसान में है। परंतु 2 ईयर का जो रिटर्न है वो काफी अच्छा है। 29.96% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी 2 साल में जिसने निवेश किया उसको फायदा हुआ है। 3 ईयर वालों को तो बहुत ही बेहतर रिटर्न मिला है। 143% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। जबकि 4 ईयर के हिसाब से जो इसका रिटर्न है वो 285% पॉजिटिव है। और 5 ईयर के हिसाब से इसने 671% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी आप देखिए ये लगातार इसने दौड़ लगाई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसमें बहुत फायदा हुआ है। और एक समय ये स्टॉक 3 डिजिट में हुआ करता था। अब यहाँ पे जेपी एसोसिएट की बात करो 3.10 के आसपास की प्राइस है और अंतिम ट्रेडिंग 10 नवंबर को हुई थी। फिलहाल स्टॉक काफी ज्यादा दबाव है। पिछली बार पॉजिटिव माहौल बना तो 4 को इसने क्रॉस कर दिया था। फिलहाल फिर से 3 के आसपास आ गया है। अभी भी जो है लोग इस पे भरोसा उतना नहीं कर। तो ये देख सकते हो कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए 5 रिजोल्यूशन प्लान पेश किए गए, जिसको यहाँ पे सबमिट किया गया। और ये सीओसी जो है वो इसके ऊपर अब फैसला लेंगे, जिसकी जो गठन है एनएआरसीएल की तरफ से की गई है। तो जो 5 बीडर है उसमें वेदांता, अदानी ग्रुप, डालमिया भारत, जिंदाल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक है। इसमें वेदांता ग्रुप की बोली सबसे बड़ी हाईएस्ट बीडर है, 16,000 करोड़ के आसपास की बोली है। अदानी ग्रुप की बोली 13,500 करोड़ के आसपास की है। जो वोटिंग क्लोज होगी वो 20 नवंबर को होगी। यानी जो सीओसी है वो वोट कर रहे हैं प्रस्ताव के फेवर में कि किसका प्रस्ताव अच्छा है, उसको फाइनल बिडर तो घोषित करना है। तो उसकी वोटिंग आप देखिए 20 नवंबर को क्लोज हो जाएगी, उसमें फैसला आएगा। 57,185 करोड़ का कर्जा है कंपनी पे। और जो लैंडर्स है उनको जो भी रिकवरी होगी अब इस नीलामी प्रक्रिया में, उससे उनको संतुष्ट होना होगा। तो यहाँ पे अगर बोलियों की बात करें तो वेदांता ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली 16,000 करोड़ की लगाई है। उसके बाद अदानी ग्रुप की 13,500 करोड़ की बोली है। डालमिया भारती 11,600 करोड़ की बोली है। और पीएनसी इंफ्राटेक की 11,500 करोड़ की बोली है। सबसे कम है जिंदाल पावर की 6,700 करोड़ की बोली। पर इसमें जो ट्विस्ट है कि आप देखें तो अप फ्रंट है वो कम दे रहे हैं। यहाँ पे वेदांता ग्रुप मात्र 3,770 करोड़ की अप फ्रंट दे रहे हैं, जबकि अदानी ग्रुप यहाँ पे 6,005 करोड़ की अप फ्रंट रकम देने को तैयार है, जो काफी बड़ी है। और ये जो अप फ्रंट रकम है वो जिंदाल पावर के बराबर है लगभग, ये सबसे बड़ी बात है।
जो जिंदाल पावर इस पूरे पूरे डील के लिए चुकाना चाहते हैं उतना पैसा तो अपफ्रंट फ्रंट दे रहा है अदानी ग्रुप। एक और अदानी ग्रुप को मजबूती से आगे बढ़ाने का जो प्लान है वो ये है कि ये पूरे का पूरा अपफ्रंट रकम जो है 6,726 करोड़ की जो रकम रहेगी वो ये 2 साल में ही चुका देंगे, जबकि वेदांता ग्रुप 5 साल ले रहे हैं। और इसीलिए ये जो अब मामला जो है बहुत रोचक हो गया है और ये अब अदानी ग्रुप के फेवर में जाता हुआ दिखाई। तो अब सामने दो ही बड़े बोलीदाता रह गए और वो है वेदांता, जिसकी हाईएस्ट बोली है 16,000 करोड़ की। और आप देख सकते हो कि वो फ्रंट 3,770 करोड़ देंगे और बाकी के जो 13,000 करोड़ की रकम है वो 5 साल में चुकाएंगे। और सामने अदानी ग्रुप की बोली है 13,500 करोड़ की, जो वेदांता से कम है, ये बात तो आप क्लियर समझ सकते हो। लेकिन अपफ्रंट रकम काफी बड़ी है, 6,500 करोड़ की वो अपफ्रंट रकम देंगे और बाकी का जो बचेगा 6,726 करोड़ वो भी 2 साल में चुका देंगे। यानी एक तरह से देखें तो यहाँ पे फायदा उनको अदानी ग्रुप के साथ मिल रहा है, जल्दी पैसा मिल रहा है, बड़ी रकम मिल रही है पहले और बाकी की रकम भी 2 साल में चुका दी जाएगी। तो वेदांता ने जो प्रपोजल लगा उसकी वैल्यू 12,505 करोड़ लगाई है, जबकि अदानी ने इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम 12,050 करोड़ की लगाई है। तो ये आप देख कि 14 अक्टूबर को नई बोलियां फिर से सीलबंद लिफाफों में दी है। 5 बोली दाता ने अपनी अपनी बोली दे दी है क्योंकि उनसे कहा था कि इसमें कुछ सुधार करे। तो ये देख सकते हो कि इन्होंने अपनी नई बोलियां दे दी है और तो अब आप देख सकते हो कि पूरा मामला पलट चुका है। तो सीओसी ने जो तय मानक के आधार पर सभी समाधान योजनाओं का वैल्यूएशन किया है और इस प्रक्रिया में अब अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड की योजना सबसे ऊंचे दर्जे पे आ गई है, जबकि डालमिया भारत जो है लिमिटेड वो दूसरे नंबर पे आ गए और वेदांता सीधे तीसरे नंबर पे पिछड़ गए। तो जो उन्होंने तय मानक किए गए उसके हिसाब से निर्णय जो लिया उसके हिसाब से देख सकते हो कि नंबर 1 पे अब इस समय अदानी ग्रुप चल रहा है, उसको ये कंपनी मिल सकती है। और नंबर 2 पे आ गया है डालमिया भारत, जबकि वेदांता पिछड़ के 3 नंबर पे चले गए, यानी उनका चांस अभी कम हो गया है, भले ही वो पैसे ज्यादा चुका रहे। लेकिन अदानी ग्रुप है जो 2 साल में ही पूरा पैसा देंगे और अब फ्रंट रकम भी बढ़ा दे रहे हैं। यानी अब एक तरह से ये सच साबित होता ज्यादा वो दिखाई दे रहा है कि कंपनी अदानी ग्रुप के नाम पे होगी। अब यहाँ पे डालमिया भारत फिलहाल जो देख सकते हो कि जो जेल और विकास प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे का जो मामला है उसके फैसले के ऊपर इंतजार कर रहे हैं, न्यायालय का फैसला तय हुआ उसके हिसाब से सोच रहे हैं। जबकि अदानी ग्रुप की तरफ से ऐसा कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, वो जो भी है कि हमारा होगा, लॉस हो फायदा हो हमारा होगा। तो इसीलिए इसमें अदानी ग्रुप सबसे आगे दिखाई दे रहा है। वैसे जेपी एसोसिएट के जो मालिक है उन्होंने भी समझौते की पेशकश की थी, उन्होंने बोली लगाई थी बड़ी कि हम 18,000 करोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि धन के स्रोत नहीं बनाए कि कहाँ से वो पैसे लाके देंगे। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जानबूझ के इस प्रक्रिया को ढीला करने के लिए, लंबित करने के लिए ऐसे प्रस्ताव दिए जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखें तो उनको इंटरेस्ट नहीं ले रहे जितने सीओसी की भाई खुराने मालिक को कंपनी सौंप। तो फिलहाल जो पलड़ा भारी है वो अदानी ग्रुप का है और अदानी ग्रुप ही इस कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो फिर जेपी पावर की जो बड़ी हिस्सेदारी भी वो ले लेंगे और फिर मालिक बन जाएंगे जेपी पावर के अदानी पावर। तो ये देखो कि 24% की जो हिस्सेदारी है वो जेपी एसोसिएट की। अदानी ग्रुप अगर जेपी एसोसिएट को खरीद लेते तो ये सीधी 24% की जेपी पावर की हिस्सेदारी उनको मिल जाएगी। और बाकी की जो हिस्सेदारी अब देखिए जिसमें फाइनेंशियल संस्था वगैरह है और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और इसके अलावा जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारे बड़े निवेशक है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो सारे भी अपनी होल्डिंग बेचना चाहते बड़े इन्वेस्टर। ये होल्डिंग लगभग 25% के आसपास बनती है। अगर ये होल्डिंग खरीद लेते हैं वो तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी यानी लगभग 49% की स्टेक है जो अदानी ग्रुप की हो जाएगी जेपी पावर में। तो ऐसे में वो मालिक बन सकते हैं। एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि ऐसा ही होगा। तो जल्दी ही हमें ये खबर देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।